नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 26 में उन्होंने हमें क्रिया योग के विज्ञान पर एक मास्टर क्लास दिया। अब अध्याय 27 में, जिसका शीर्षक है रांची में एक योग विद्यालय की स्थापना, योगानंद एक ऐसा विद्यालय शुरू करके दूसरों के साथ अपने आध्यात्मिक मार्ग को साझा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हैं। ये अध्याय सेवा, दृष्टि और आध्यात्मिक सिद्धांतों को कार्य में लाने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 27 में योगानंद, जो अब श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में एक युवा स्वामी हैं, योग की शिक्षाओं को फैलाकर दूसरों की सेवा करने के लिए बढ़ती हुई पुकार को महसूस करते हैं। उन्हें रांची में एक विद्यालय शुरू करने की प्रेरणा मिलती है, जहां वे युवा लड़कों को न केवल अकादमिक विषय बल्कि योग और ध्यान के सिद्धांत भी सिखा सकते हैं। ये आपका सामान्य विद्यालय नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चे क्रिया योग, शारीरिक व्यायाम और गणित और विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्य जैसे अनुशासन और आत्म जागरूकता सीखते हैं। योगानंद का दृष्टिकोण एक संतुलित शिक्षा तैयार करना है, जो मन और आत्मा दोनों का पोषण करे, जो उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी था। हालांकि स्कूल की स्थापना करना आसान नहीं है। योगानंद को जगह ढूंढने, धन जुटाने और लोगों को ये समझाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका ईश्वर में विश्वास और उनकी गुरु की शिक्षाएं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वे बताते हैं कि कैसे परियोजना लगभग चमत्कारिक रूप से पूरी हो जाती है। भूमि दान की जाती है, समर्थक आगे आते हैं और स्कूल आकार लेना शुरू कर देता है। दूसरों की मदद करने के लिए योगानंद का जुनून तब झलकता है जब वे एक ऐसी जगह बनाने में अपना दिल लगाते हैं जहां बच्चे पूर्ण विकसित, आध्यात्मिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बन सकें। श्री युक्तेश्वर इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो दूर से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते हैं। वे योगानंद को याद दिलाते हैं कि सच्ची सेवा ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है और स्कूल में संतुलन और सद्भाव के सिद्धांत प्रतिबिंबित होने चाहिए, जो वे सिखाते रहे हैं। योगानंद लाहिड़ी महाशय की शिक्षाओं से भी प्रेरणा लेते हैं, जो सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने पर जोर देती हैं। रांची स्कूल इस दर्शन का एक जीवंत उदाहरण बन जाता है, जो दिखाता है कि योग केवल गुफाओं में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, यहाँ तक कि युवा छात्रों के लिए भी। इस अध्याय के बारे में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि कैसे योगानंद अपनी आंतरिक आध्यात्मिक आग को लेते हैं और इसे कुछ व्यावहारिक और प्रभावशाली में बदल देते हैं। स्कूल केवल पढ़ाने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर दुनिया के लिए बीज बोने के बारे में है, जहां लोग उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ रहते हैं। योगानंद का उत्साह संक्रामक है जब वे स्कूल के शुरुआती दिनों का वर्णन करते हैं, जिसमें लड़के योग का अभ्यास करते हैं, खेल खेलते हैं और ध्यान करना सीखते हैं। ये योग को दुनिया में लाने की उनके भविष्य के मिशन की एक झलक है, जिसकी शुरुआत इस छोटे लेकिन सार्थक कदम से होती है। अध्याय 27 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वे एक छात्र से शिक्षक और नेता बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रांची योग स्कूल की स्थापना दूसरों की सेवा करने और क्रिया योग की शिक्षाओं को फैलाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारे लिए ये एक शक्तिशाली स्मरण है कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, ये दूसरों को उठाने के लिए आपने जो सीखा है उसे साझा करने के बारे में है। ये कुछ सार्थक बनाने के लिए बाधाओं पर काबू पाने की दृष्टि और विश्वास का भी प्रमाण है। अध्याय 27 के लिए बस इतना ही। रांची योग स्कूल के लिए योगानंद के दृष्टिकोण के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आप कभी ऐसा कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं, जो आपके जुनून को दूसरों की मदद करने के साथ जोड़ता हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 28 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा अधिक गहन अनुभवों के साथ जारी रहती है। अगली बार मिलते हैं।